आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जीएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। आज जीएनटी स्पेशल में बात खतरे और उससे जुड़ी सावधानियों की करेंगे। इस वक्त जब दुनिया में क्रिसमस और नए साल की खुशियों के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए था, ऐसे समय में हमारी जिंदगी में ओमिक्रॉन नाम का बिन बुलाया मेहमान जबरदस्ती घुस आया है। सारी दुनिया में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। हमारे देश में फिलहाल ओमिक्रॉन के मामले कम जरूर हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये चेता रहे हैं कि अगर अब सावधानी नहीं बरती गई तो कोविड के विरुद्ध इस युद्ध में हमें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। भारत में अभी ओमिक्रॉन के केस बढ़ने का सिलसिला जारी है। अब तक देश में नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 358 हो गई है। फिलहाल ओमिक्रॉन वायरस भारत में कुल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक अपनी पहुंच बना चुका है। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक सबसे ज्यादा कुल 88 मामले महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं, तो वहीं ओमिक्रॉन के 67 मामलों के साथ दिल्ली दूसरे पायदान पर है। अब तक 38 केस के साथ तेलंगाना तीसरे नंबर पर है, जबकि चौथे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कुल 34 केस दर्ज हुए हैं, और 31 केस के साथ कर्नाटक 5वें नंबर पर है। इसके बाद गुजरात का नंबर आता है, जहां अब तक ओमिक्रॉन के 30 मामले दर्ज हो चुके हैं। तो वहीं केरल में 27 और राजस्थान में अब तक 22 मामले सामने आए हैं। देश के बाकी किसी राज्य में अभी तक ओमिक्रॉन के मामलों ने दहाई का आंकड़ा पार नहीं किया है। अब तक हरियाणा और ओडिशा में 4-4, जबकि पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में 3-3 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अब तक आंध्र प्रदेश में 2, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़, लद्दाख और उत्तराखंड में 1-1 मामला सामने आ चुका है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन से जंग के बीच ही कोरोना से बचाव करने वाली इम्यूनिटी के बारे में एक उम्मीद भरी स्टडी भी सामने आई है। इस स्टडी में पाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं और वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो गया है, तो ठीक होने पर उसे सुपर इम्यूनिटी मिल जाएगी। अमेरिका की ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में ये बात सामने आई है। इस रिसर्च के मुताबिक वैक्सीनेटेड व्यक्ति के संक्रमित होकर ठीक हो जाने के बाद उसकी एंटीबॉडी 1000% तक ज्यादा असरदार पाई गई है। इसके पीछे हाइब्रिड इम्यूनिटी को वजह माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि भारत में हाइब्रिड इम्यूनिटी जनता के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। कोरोना के खिलाफ ये कारगर हथियार साबित हो सकती है, जो हिंदुस्तान के लोगों को महामारी से महफूज रखेगी। इस बार बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद रहेंगे। दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे, डॉक्टर एम वली और डॉक्टर शमशेर द्विवेदी। एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। क्या ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कामयाब है? क्या ओमिक्रॉन के खिलाफ बूस्टर डोज से बनेगी बात? क्या भारतीयों के अंदर सुपर इम्यूनिटी है? ये ऐसे सवाल हैं जिनसे अभी हम उलझे हुए हैं। विशेषज्ञों के माने तो ओमिक्रॉन के खिलाफ हाइब्रिड इम्यूनिटी ही वो कारगर हथियार है जो देश में ओमिक्रॉन के खतरे को कम करेगा। हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या है, ये जानने से पहले समझिए कि इम्यूनिटी क्या होती है। शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी कहते हैं। मेडिकल साइंस में 3 तरह की इम्यूनिटी का संदर्भ मिलता है। एक है नेचुरल इम्यूनिटी, जो कोरोना का संक्रमण होने के बाद स्वाभाविक तरीके से शरीर में बनती है। दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी वैक्सीन लेने से शरीर में वायरस के खिलाफ पैदा होने वाली प्रतिरोधक क्षमता। इस कड़ी में तीसरा नाम सामने आया है हाइब्रिड इम्यूनिटी का। वैक्सीन से शरीर में पैदा हुई इम्यूनिटी और बीमारी से निजात के बाद मिली नेचुरल इम्यूनिटी को मिलाकर हाइब्रिड इम्यूनिटी बनती है। हाइब्रिड इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। कोरोना संक्रमण और वैक्सीन पर हुई स्टडी में यह बात सामने आई है कि वैक्सीनेटेड इंसान के संक्रमित होने पर या संक्रमण से ठीक होने के बाद वैक्सीन लगवाने पर इंसान को सुपर इम्यूनिटी मिल जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ और ठीक होने के बाद उसने वैक्सीन लगवाई तो उस व्यक्ति के शरीर में हाइब्रिड इम्यूनिटी बन जाती है।
दावा है कि इस इम्यूनिटी वाले लोगों को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा न के बराबर है। जो आईसीएमआर ने सीरो सर्वे किया वो उसने ये दर्शाया कि 68% के आसपास उस समय जून जुलाई में ही लोगों को जो है कोविड हो चुका था। तो अचानक जो केसेस कम शुरू हुए, दिल्ली में हम 2 डिजिट पे पहुंच गए, अभी 10% भी लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। तो वैक्सीनेशन कारण केसेस कम नहीं हुए। वैक्सीनेशन से इम्पैक्ट आएगा कि डेथ नहीं होगी और जो है सीवियरिटी नहीं होगी, लेकिन केसेस जो है क्योंकि इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं है तो इसलिए इन्फेक्शन तो उसका नहीं आएगा। जो इन्फेक्शन कम हो रहे थे अचानक, क्योंकि जिन लोगों को एक बार नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर्ड हो गए उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है, तो उनसे दूसरों को भी फैलने के चांसेस कम रहते हैं। तो इसलिए जो है अचानक किया है। तो हमारे पास ये हाइब्रिड इम्यूनिटी है, वैक्सीन की भी इम्यूनिटी है, नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी है। इसलिए जो है आज हम जो है बड़े बेहतर स्थिति में हैं और इसलिए अभी तक का कोई एविडेंस नहीं कहता कि बूस्टर देने की जरूरत है। भारत में इम्यूनिटी को लेकर एक स्टडी में सामने आया कि जो लोग अगस्त 2021 से 1 साल पहले तक के समय में कोरोना संक्रमित हुए और उन्होंने ठीक होने के बाद वैक्सीन लगवाई, उन्हें सेकेंड वेव के दौरान कोरोना के खिलाफ अच्छी इम्यूनिटी मिली। यह स्टडी केरल के कुछ मेडिकल एक्सपर्ट के हवाले से ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी है। इस साल की शुरुआत में डेल्टा वेरिएंट के कहर से देश में बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हुए थे। विशेषज्ञों के मुताबिक आईसीएमआर के सीरो सर्वे से पता चला है कि सेकेंड वेव में 68% लोगों को कोविड हो चुका है। इसीलिए लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी बनी। साथ ही वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार ने कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच को और मजबूत किया। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी बन गई है उन्हें ओमिक्रॉन संक्रमित तो कर सकता है, लेकिन इस बात की आशंका कम है कि ओमिक्रॉन से मरीज की हालत गंभीर होगी। आज जो है क्योंकि जो ग्लोबल एविडेंस आया कि जिनको कोविड हो चुका है, जो रिकवर हो चुके हैं वो बेस्ट प्रोटेक्टेड हैं। उनसे बेटर प्रोटेक्शन कोई वैक्सीन नहीं दिया है। प्रोटेक्शन लेवल, एंटीबॉडीज लेवल ज्यादा हो सकता है किसी वैक्सीन का, प्रोटेक्शन लेवल नहीं मिला है। क्योंकि अभी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने भी डेटा रिलीज किया था, 40 लाख डेटों में कंफर्म री इन्फेक्शन सिर्फ 53 लोगों को था और किसी को सिवियरिटी नहीं हुई। तो एक तो री इन्फेक्शन नहीं होता, जिनको कोविड एक बार हो गया, जिनकी डेथ होनी थी होगी, जिनको उनको बहुत ही कम चांस है, रेयर चांस है कि री इन्फेक्शन होगा। री इन्फेक्शन होने के बाद सिवियरिटी ऑलमोस्ट न के बराबर है। ये ग्लोबल डेटा आ रहा है। इस रिसर्च में हाइब्रिड इम्यूनिटी वाले लोगों के ब्लड और सीरम सैंपल की जांच से सामने आया कि ऐसे लोगों का शरीर सिर्फ ओमिक्रॉन ही नहीं बल्कि कोरोना के बीटा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी बेहतर तरीके से लड़ सकता है। राहत की बात यह है कि देश में वैक्सीनेशन सुपर स्पीड से जारी है। भारत में अब तक 140 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि देश के लोगों में बड़ी संख्या में सुपर इम्यूनिटी आई होगी जो ओमिक्रॉन से संभावित तीसरी लहर से बचाएगी। लेकिन रिसर्च अभी जारी है और जैसे जैसे शोध आगे बढ़ेगा ओमिक्रॉन से जुड़ी जानकारी और उसे रोकने के उपाय सामने आते जाएंगे। फिलहाल ओमिक्रॉन से सुरक्षित रहने का सबसे कारगर तरीका कोरोना प्रोटोकॉल का पालन और वैक्सीनेशन ही है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो काफी चर्चा है इस हाइब्रिड इम्यूनिटी की आजकल एक्सपर्ट्स के बीच और इसी को लेकर हमारे सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं अब डॉक्टर एम वली के साथ, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाइब्रिड इम्यूनिटी कहा जा रहा है कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हुए, वैक्सीनेशन हुआ, उसके अंदर इसके डेवलप होने की उम्मीद हो जाती है। इसके बारे में बातें कही जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है क्या भारत उस हाइब्रिड इम्यूनिटी के दायरे में आ चुका है? भारत की स्थिति क्या है, कहां स्टैंड कर रहा है इस समय? बिल्कुल ठीक है, ये गुड न्यूज़ भी है और ये बात एकदम ठीक है कि संक्रमण के बाद किसी भी बीमारी के एक रूल है इम्यूनिटी का। जो इम्यूनिटी पैदा होती है वो ज़्यादा पायदार होती है और ज़्यादा स्ट्रांग होती है और ओवर एंड अबव अगर उससे संबंधित वैक्सीन प्रॉपर ले लिया जाए, प्रॉपर डोज में ले लिया जाए तो ये उस इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। ये इट विल बी लाइक इम्यूनिटी बूस्टर। जो संजय राय बता रहे थे, डॉक्टर संजय राय मेरे ही मेडिकल कॉलेज के हैं, मेरे साथ के हैं और मुझे गर्व है उन पे कि वो बिल्कुल सटीक बात बोल रहे थे। और जो इस समय गवर्नमेंट का रुझान है अभी वेट करने का बूस्टर डोज का, वो उन्होंने बात साफ की है क्योंकि एक मेमोरी होती है शरीर में, उस मेमोरी में ये इम्यूनिटी चली जाती है और ये बहुत देर पा होती है और जब वो दोबारा संक्रमण वैसा वाला होता है
इवन टीके की इम्यूनिटी बनने से पहले भी तो बॉडी उस मेमोरी में से वो इम्यूनिटी निकाल के इस्तेमाल करती है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और हमारे यहाँ चूंकि डेल्टा की जो वेव थी, सेकेंड वेव डेल्टा वायरस की बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए डॉक्टर राय भी ये जस्टिफाई कर रहे थे अपने वर्णन में कि जिन लोगों को संक्रमण हुआ था और जो बच गए हैं उनके अंदर एक अच्छी इम्यूनिटी उनके शरीर में मौजूद है जी। और ये इस वायरस में भी काम आएगी, ओमिक्रॉन में भी काम आएगी। और इसको हम बूस्टेड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, सुपर इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, हाइब्रिड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, जी। क्योंकि ये दो सोर्सेस से बन रही है, पिछली मेमोरी से और इस वैक्सीन से। जी डॉक्टर वली, यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है, इम्यूनिटी को लेकर, एंटीबॉडीज को लेकर कई तरह के परसेप्शन है, कई तरह की बातें कही जाती हैं एक्सपर्ट्स के जरिए भी। ये भी कहा जाता है कि ये स्थायी नहीं होती। अब जिस हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात हो रही है, मेरा पहला सवाल ये, क्या ये स्थायी होती है या इसकी भी कोई सीमा है, आयु है, इसकी भी कोई एज है? जी, लैंसेट में और मुख्तलिफ जर्नल्स में जो आर्टिकल्स छपे हैं वो कोवैक्सीन से संबंधित नहीं है, वो फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन से संबंधित हैं। जी। और जिस दिन ये ओमिक्रॉन की न्यूज़ ब्रेक हुई थी उसी दिन से फाइजर और मॉडर्ना के साइंटिस्ट लग गए थे इसका संबंधित वैक्सीन बनाने की खोज में और लगे हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा ये हुआ है कि कोवैक्सीन जिन लोगों को लगा है वो इससे बहुत आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि होल वायरॉन वैक्सीन है और कुछ हद तक ये जो हमारा एस्ट्राजेनिका का जो वैक्सीन है वो भी इसमें अभी कारगर साबित हो सका है और हो रहा है और होगा। तो मैं इसमें ये कहूँगा आपके सवाल के जवाब में कि ये तय है कि जो mRNA बेस्ड वैक्सीन हैं उनकी इम्यूनिटी कुछ स्टडीज में 3 महीने के बाद कम हुई है, कुछ में 6 महीने के बाद कम हुई है और वहां पे बहुत ज्यादा बूस्टर डोज की बात हो रही है। लेकिन अगर आप देखें यूके में, जैसा कि संजय राय साहब बता रहे थे कि यूके में बूस्टर डोज लगने के बाद भी बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुए हैं, जो हमारे यहाँ देखने में अभी नहीं आ रहे हैं। शुरू में बहुत कम केसेस आए थे लेकिन अब ये नहीं आ रहे हैं, ये भी एक गुड न्यूज है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को संजो के रखना है और जो लोग नेचुरली सफर किए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो लोग सफर नहीं किए उनको दोनों टीके लगा के रखना है। जी डॉक्टर वली, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ लेकिन उन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है, तो क्या वो हाइब्रिड इम्यूनिटी के दायरे से बाहर माने जाएंगे? क्या उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी कोरोना होने के बाद जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है? अगर उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है तो उसको बूस्ट कैसे किया जाए? आपने बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल पूछा है। पहले वैक्सीन से बनी हुई इम्यूनिटी को ही हाइब्रिडाइज करने के लिए दूसरे वैक्सीन की जरूरत है, और अभी हमारे यहाँ जो कुछ वैक्सीन बने हैं ज़ाइकोव-डी वगैरह, तो उसमें 3 डोजेज हैं। तो ये स्टडीज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। जिनको दोनों वैक्सीन लग गए उनको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, उनकी भी इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है। और हम इसको बजाय इम्यूनिटी कहने के हम संक्रमण जो क्षमता है वो कहें, फाइटिंग पावर फ्रॉम द वायरस कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। हमारे पास नापने का इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि रिसर्च बेस्ड जो टेस्ट होते हैं वो कॉमन मैन पे अप्लाई नहीं हो सकते, जो कि वैक्सीन की रिसर्च में जब वो आता है फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स में होते हैं। तो एक आम आदमी के लिए जानना जरूरी है कि अगर उसको दोनों टीके लग गए हैं तो उसको इम्यूनिटी का लेवल सेटिस्फैक्ट्री और अच्छा है और वो पायदार है और वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत काफी है। एक और यहाँ पर लोगों के जहन में सवाल उठता है कि एक तरफ हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात हो रही है और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको कोरोना हुआ, जिन्होंने वैक्सीन लगवाया और जब उन्होंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाया तो उनमें पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी नहीं पाई गई, तो वो चिंतित हो गए कि शायद उन पर असर ही नहीं हुआ, शायद वो इम्यूनिटी के दायरे में आए ही नहीं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये वाली एंटीबॉडी जो टेस्ट हो रही है लैब्स में उसको प्लीज़ ना करें और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें, ऐसा बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, हालांकि पर्सनल चीज़ें हम लोग नहीं शेयर करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने जिस मापदंड का जिक्र किया जो हम रिसर्च में तय करते हैं, अगर शरीर में वैक्सीन गया है इम्यूनिटी न बनने का कोई सवाल ही नहीं है, वो तो एंटीजन गया है, एंटीबॉडीज तो बनेगी।
अब कौन सी वाली बन रही हैं उसको हम रिसर्च लैब्स में नापते हैं, इसलिए ये वाली एंटीबॉडी जो लैब्स में टेस्ट हो रही हैं, स्पाइक प्रोटीन की एंटीबॉडीज हैं, ज़्यादातर वही टेस्ट हो रही हैं, उसको प्लीज़ आप ना कराएं तो बहुत अच्छा होगा। और आप वैक्सीन पर विश्वास करें, हमारा वैक्सीन बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छा है। और होल वायरस बेस्ड वैक्सीन जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वकालत कर रहा हूँ, दैट इज ए कोवैक्सीन, दिस इज वेरी गुड वैक्सीन। डॉक्टर वली, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हाइब्रिड इम्यूनिटी पर हमने बातचीत कर ली, वैक्सीनेशन के पहलुओं पर हमने बातचीत की, और आजकल इस सब के बीच पिल्स का जिक्र भी हो रहा है कि ओरल पिल आने वाले समय में कारगर साबित हो सकती है। अमेरिका में 2 पिल्स को मंजूरी मिल चुकी है। अब सवाल यह है कि ये कितनी कारगर होंगी, कैसे इनका सेवन किया जाएगा, किस आधार पर ये कंपनियां दावा कर रही हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इन दवाओं से जुड़ी ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद डॉक्टर वली से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। क्या अब गोली बचाएगी वायरस से आपकी जान? जो काम वैक्सीन ने अधूरा छोड़ दिया, क्या वो अब गोली से पूरा होगा? पहले मोलनुपिराविर नाम सामने आया और अब फाइजर की पैक्सलोविड का दावा सामने आया है। अमेरिका में जिस स्पीड से कोरोना के मरीज बढ़े हैं, वैक्सीन का असर कम पड़ता दिख रहा है। वहां फाइजर की नई गोली ने सबकी उम्मीदों को थोड़ा बढ़ा दिया है। फाइजर कंपनी का दावा है पैक्सलोविड नाम की दवा एक प्रोटीन इनहिबिटर है, यानी प्रोटीन अवरोधक है, जो कोरोना वायरस के ऊपरी हिस्सों पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर देती है। इसके अलावा ये गोली शरीर की कोशिकाओं में वायरस के फैलाव को रोकने का काम करती है, जिससे मरीज गंभीर स्थिति में पहुंचने से बच जाता है। लेकिन इस दवा की शर्त यह है कि मरीज को ये गोली लक्षण महसूस होने के बाद जल्द से जल्द देनी होगी, ताकि गोली को अपना असर दिखाने का मौका मिल सके। फाइजर की नई दवाई को FDA अप्रूवल मिल गया है। पैक्सलोविड नाम से जो दवाई है, इसके अंदर एक्चुअली 2 दवाइयां हैं, निर्माट्रिलाविर और रिटोनाविर। रिटोनाविर एक पुरानी दवाई है और निर्माट्रिलाविर नई दवाई डेवलप की गई है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर ये नई दवाई बनाता है कोविड के लिए, जिसके खाने से आपको सीरियस डिजीज या फिर हॉस्पिटलाइजेशन या फिर डेथ के खिलाफ ऑलमोस्ट 90% प्रोटेक्शन मिला। फाइजर कंपनी की नई दवा पैक्सलोविड को लेकर ये साफ करने की जरूरत है कि ये वैक्सीन का विकल्प नहीं है, ये सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ने का मेडिकल साइंस का दूसरा प्रयास है। यानी वैक्सीन लगवाने के बाद ये दवा दूसरा ऑप्शन हो सकती है। सिर्फ इस दवा पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। 3 गोली सुबह, 3 गोली शाम को 5 दिन तक खानी है और जरूरी है कि जल्द से जल्द खाएं। तो जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आए, 12 साल से ऊपर के सब लोग इसको खा सकते हैं। 40 किलो वजन होना चाहिए आपका कम से कम, और ये 5 दिन तक अगर आप डोज लेंगे तो सीरियस डिजीज होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना से लड़ाई में किसी एक तकनीक के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि जिस तरह वायरस में बदलाव हो रहे हैं, उसी तरह उतनी ही तेजी से दवाओं में बदलाव करना भी जरूरी है। ऐसे में फाइजर कंपनी की ओरल पिल ने एक और विकल्प तैयार कर दिया है। हालांकि इसकी महंगी डोज कितने मरीजों तक पहुंच पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती है। फाइजर कंपनी की पैक्सलोविड दवा दुनिया की पहली एंटीवायरल पिल नहीं है। अमेरिका की एक और दवा कंपनी मर्क मोलनुपिराविर नाम की गोली तैयार कर चुकी है। ये साफ है कि कोरोना की अगली लड़ाई वैक्सीन के बाद पानी से ली जाने वाली इस तरह की गोलियों की मदद से होगी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ पंकज खेलकर, पुणे, गुड न्यूज टुडे। तो वैसे सुनने में और दावों को सुनने के बाद ये मुस्कुराहट लाने वाली गोली आपको लग सकती है, लेकिन क्या वाकई ये इतनी कारगर है जितने दावे किए जा रहे हैं? सीधे हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर एम वली का, जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सवाल अब ये है, क्या ये शील्ड है या छलनी है? देखिए, ये एंटीवायरल प्रिपरेशंस का एक मिक्सचर है जी, और ये बहुत इसके रिसेंट ये जो है अराइवल है,
तो इस संबंध में हमने पहली बार जब कोरोना आया था तो हमने एक कॉम्बिनेशन ट्राई किया था जिसमें रिटोनाविर थी। अब इसमें उन्होंने दूसरी दवाई जो मिलाई है उसके साथ ये निर्मा-टिलाविर जो है इसका ज्वाइंट एक्शन, जैसे हम अभी जो इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, ये दोनों दवाई भी मिलके मैथमेटिक्स की तरह 2 and 2 4 नहीं होता है मेडिसिन में, कभी कभी 2 and 2 6 भी होता है, 5 भी होता है। तो इसका हमें देखना पड़ेगा रिजल्ट एंड कॉस्ट ऑफ थेरेपी। और सबसे जरूरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि ये दोनों जो प्रिपरेशन है फाइजर की और मर्क की, प्लीज आप कहीं इसको मंगाने ना लग जाइएगा यूएस से और किसी रिश्तेदार से। अभी हमारे यहाँ इसकी पूरी ट्रायल्स होंगी और पूरा अप्रूवल होगा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद फिर खाया जाएगा। मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा कि जो इसमें रिटोनाविर है, पिछली एपिडेमिक में बहुत से लोगों ने खाई थी कॉम्बाइंड, वो भी एक और दवा के साथ थी, तो उससे कुछ फायदा नहीं हुआ और लोगों को एक्सपोजर हुआ। इसलिए ये बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और इस न्यूज़ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सावधानी रखें, मास्क लगाएं और अपने को आइसोलेटेड रखें, वो सबसे बड़ी दवा है। और यही गुड न्यूज़ है आज की कि अपने से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से दूर न जाएं। और सभी दर्शकों को आपके चैनल की तरफ से आई विल विश ए मैरी क्रिसमस विद दिस गुड न्यूज़ दैट वी हैव समथिंग फॉर ओमिक्रॉन एंड कोरोना वायरस। आप डिसहार्टेड ना हो, हमारे पास इसके अलावा भी कुछ है और वो एंटीबॉडीज की शक्ल में है, जैसे पिछली बार हमारे पास प्लाज्मा था, इसलिए डिसहार्टेन होने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो नया वायरस है उसके सिम्टम्स लिमिटेड हैं और लंग में ये नहीं जा रहा है, ट्रैकिया तक, सांस की नली तक रह रहा है, एडमिशंस नहीं हो रहे हैं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, डेथ्स नहीं हो रही हैं। तो इसलिए सावधानी रखें और ये नए वेरिएंट से बिल्कुल न डरें। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं इस प्रोग्राम में जो कि ऑल पॉजिटिव हैं और हमको पॉजिटिव रहने से ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी मिलती है, नेगेटिव रहने से हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। इस बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक छोटा सा सवाल डॉक्टर वली मेरा और है जी। वैक्सीनेशन का जब अभियान शुरू हुआ पूरी दुनिया में, उस समय वैक्सीन को लेकर भारत के पास अपना वैक्सीन होगा नहीं होगा ये बात छिड़ी थी। आज भारत के पास अपने 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन, देसी वैक्सीन ही उसे कहा जा रहा है। ये जो दवाई बन रही है, जो पिल्स बनी है, क्या भारत में भी अपनी देसी पिल्स बहुत जल्द मिल सकती है हमें? हाँ, हम तो इस तरह की दवाएं HIV की पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर रहे हैं। और जो इसका एक कंपोनेंट है रिटोनाविर, तो बहुत लार्ज स्केल में एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट में हमारे यहाँ है जो कि HIV के लिए यूज हो रहा है, बल्कि एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये पैक्सलोविड के दोनों कॉम्पोजिशन और मोलनुपिरेविर भी, इट्स एन एंटीवायरल ड्रग एंड वी हैव ऑल द फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चर दी सॉल्ट्स। इसमें ऐसी कोई भी वजह नहीं देख रहा हूं मैं कि it will be very soon, if it will be approved, it will be made in India and it will be very soon in our hand with much less price. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, उनके जहन में जो भी शंकाएं आशंकाएं इस समय चल रही हैं, उनका काफ़ी हद तक निवारण हुआ होगा। तो पॉजिटिव रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है, घबराना नहीं है। अगर किसी जंग को जीतना है तो पूरे हौसले के साथ, पूरी सावधानियों के साथ। इसी के साथ अपने कार्यक्रम को हम विराम देंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।